हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सातवां चरण और बिहार एसटीटी 2022 से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 15 अक्टूबर 2022 का पटना का संस्करण और पेज नंबर 5। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही एक और इसके साथ न्यूज़ है, ये भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसकी अर्हता आप रखना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अंगीभूत कॉलेजों में होगी प्रधानाचार्यों की नियुक्ति, इसे भी देख लीजिएगा। हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे आपको कॉमर्स सब्जेक्ट का जो बिहार स्टेट 2022 होने वाला है उससे संबंधित है और सातवां चरण के बारे में भी है। एक चीज़ और हम यहाँ आपको कहना चाहेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी निगेटिव कमेंट करेंगे। देखिए देरी तो होगा ही, पहले चीज़ हम क्लियर कर दें कि अभी आपका सातवां चरण नहीं होने जा रहा है, रीज़न बहुत सारे हैं। और इसके साथ ही एक चीज़ और कह दें कि आप निगेटिव ज़्यादा होइएगा तो और देरी होगा, तो पॉजिटिव रहिए। देखिए कोई भी चीज़ अपडेट होते रहता है कि पॉजिटिव होते रहता है। अभी मतलब कहा जाए कि कुछ अभ्यर्थी कार्य कर रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी तो सोए पड़े हैं। अगर सभी लोग एकजुट होके एक साथ मंच पे आके कार्य करते तो कुछ और ही अपडेट होता, लेकिन सभी लोग अब अलग अलग हो गए हैं। तो एकजुटता बनाए रखें और एक साथ मिलकर काम करें। और जो बैठ के घर पे कह रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उनसे ज़रूर कहेंगे कि आप भी जाइए। कहने से नहीं होता, कार्य करने से होता है। कुछ अभ्यर्थी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, कल भी बहुत सारे गए भी थे, मिले भी हैं, तो उन अभ्यर्थियों को बहुत शुभकामनाएं कि आप कार्य करते हैं और एक्टिव है। तो उनकी सराहना भी आप सभी को करना चाहिए, उनको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए और पॉजिटिव कार्य करते रहना चाहिए। क्योंकि आप निगेटिव हो जाएंगे तो बहाली किसके लिए होगा, आप ही के लिए तो होना है, तो आप पॉजिटिव रहिए। चलिए सबसे पहले कंक्लूजन बाद में, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। हेडिंग बनाया गया है, कॉमर्स में +2 शिक्षकों की नियुक्ति को अगले माह के अंत तक एसटीटी के आसार। नियुक्ति तो अभी नहीं होगा फिलहाल, लेकिन एसटीटी होने जा रहा है, बिहार एसटीटी 2022 जो कॉमर्स सब्जेक्ट का होने जा रहा है। यानी जो भी कॉमर्स की अर्हता रखते होंगे, इसमें अर्हता की चर्चा की जाए तो अर्हता आपका मास्टर लेवल का होना चाहिए। यानी एक बीकॉम होता है, उसके बाद एक एमकॉम होता है मास्टर लेवल का, वो अर्हता आपके पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तो इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। और इस फॉर्म को भरने के बाद जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 150 प्रश्न रहेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और आपको आपके सब्जेक्ट से यानी बीकॉम लेवल से कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ आपका इंटर से भी 1-2 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। और साथ में आपका जो मतलब एमकॉम है वहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे। और साथ में एक और ये 100 क्वेश्चन रहेंगे सबसे, और 50 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो आपका जनरल रहेगा। तो प्रीवियस ईयर का जनरल जो क्वेश्चन है वो कोशिश करेंगे आपको अपडेट करके दे देने का। अब फिलहाल आपसे कहेंगे कि जो भी अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 50 अंक के, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। निश्चित रूप से 50 में से 30-40 आपका फिक्स रहेगा, तो ये अच्छा पॉजिटिव है। और साथ में जो 100 है इधर उधर करके भी मारिएगा तो अच्छा खासा नंबर आपका आ सकता है। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे तो निश्चित रूप से 40-50 वहाँ से भी आ सकता है, तो आराम से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या कुछ लिखा गया है। उच्च माध्यमिक में कॉमर्स शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कॉमर्स विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी नवंबर के अंत तक आयोजित होने के आसार हैं। नवंबर तक ये हो सकता है, और नवंबर तक होने के बाद इसके बाद ही आपका सातवां चरण माध्यमिक उच्च माध्यमिक को देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से। हम नहीं कह रहे, उन्हें ऐसा मिल रहा खबर कि इसके बाद ही होगा। इसके साथ ही एक और चीज़ क्लियर कर दे कि कोशिश ये भी है शिक्षा विभाग का, अगर पॉजिटिव रहे तो इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश ये भी है कि 23-24 का जो सेशन है, यानी जो अगला सेशन है, उससे पहले शिक्षकों की बहाली कर लिया जाए सातवें चरण की। क्योंकि आप जानते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बहुत सारे पद खाली हैं, और बिना शिक्षकों का पढ़ाई चल रहा है, तो इसको दूर किया जा सके ये कार्य चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये असंभव सा दिखता है, क्योंकि शिक्षा विभाग उतना तेजी से कार्य नहीं कर पा रहा है। अगर करते तो निश्चित रूप से आपका छठा चरण कंप्लीट हो गया होता और सातवां चरण के लिए एक्टिव होते, लेकिन फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीजन के कारण रुका हुआ है। आगे देखते हैं, नवंबर के अंत तक आयोजित होने के आसार है। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक ऐसा कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ के हिसाब से इस माह के अंत तक अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो फिलहाल उन्हें नोटिफिकेशन दे देना चाहिए, शेड्यूल एक दे देना चाहिए कि इतने तारीख से आपको आवेदन करना है। कुछ दिन के बाद आपको छुट्टी भी देखने को मिल जाएगी, यानी इसी मंथ के लास्ट तक, यानी कुछ दिन बाद, यानी 1 सप्ताह बाद आपको फिर से छुट्टी देखने को मिल जाएगा। उससे पहले इनको नोटिफिकेशन 1-2 दिन के अंदर जरूर दे देना चाहिए, ताकि इस माह के अंत तक अभ्यर्थियों का आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाए।
वैसे ऐसा माना जा रहा है कि शुरू हो सकता है, क्योंकि बहुत पहले से ये चल रहा है। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कॉमर्स विषय की एसटीटी जल्द कराने के लिए कहा है। एसटीटी रिजल्ट जारी होने के बाद 7वें चरण में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 89,734 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 44,193 पदों पर बहाली होगी। अब इतने पदों पर बहाली होगी, वही तो हमने बताया कि रिक्ति तो बहुत ज़्यादा है, शिक्षक नहीं मिलेंगे उतने, यानी जो अभ्यर्थी हैं उतने नहीं मिलेंगे। अब बताइए 89,734 उच्च माध्यमिक में अभ्यर्थी मौजूद हैं? नहीं मौजूद हैं। लेकिन ये बहाली कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर ये बहाली कर देते, इसके बाद निश्चित रूप से स्टेट इनको लेना पड़ता, पता चलता कि कितने पद किस विषय में खाली रह गए, कौन कौन से विषय का आगामी एग्जाम होगा। लेकिन इन्हें कुछ करना नहीं है और बस टालते रहना है। कम से कम उच्च माध्यमिक का कर देते तो ये कंप्लीट हो गया होता। फिलहाल आगे लिखा गया, यानी कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 23-24 सत्र के प्रारंभ में हाई स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली कर ली जाए। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा कर लिया जाए तो ही ये माना जाए, क्योंकि बहुत दिनों से ये कह रहे हैं, बहुत दिनों से पेपरबाजी हो रहा है। आगे लिखा गया, माध्यमिक कक्षा के शिक्षक बनने के लिए एसटीटी पेपर 1 में और उच्च माध्यमिक कक्षा शिक्षक बनने के लिए एसटीटी पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये तो आप जानते ही होंगे, अनिवार्य है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी खाली स्टेट 2019 हो गया, खाली उत्तीर्ण करके बैठे हुए हैं और खाली पद भी है, लेकिन बहाली नहीं हो पा रहा है। तो शिक्षा विभाग को चाहिए कि ये बहाली जल्द से जल्द करे। जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बहाली हो, तो उनका भी अपना सपना साकार होना चाहिए। इसलिए शिक्षा विभाग को कार्य करना चाहिए। सबसे पहले तो इन्हें निमाली के लिए कार्य करना चाहिए। इतने दिनों से लंबित कर दिए निमाली, ऐसा लगता है कि कुछ निकल के आएगा बड़ा सा। अरे सबको ही जानता है कि क्या होने जा रहा है निमाली में। निमाली अब बाहर कीजिए। रही बात ट्रांसफ़र वगैरह को सारा चीज़ क्लियर करके अपने निकाल दीजिए। कुछ करना तो है नहीं, अभी कौन सा ट्रांसफ़र वगैरह होने जा रहा है। तो जो भी करना है वो करके निकाल दीजिए निमाली, और निमाली आने के बाद आपका छठा चरण तो क्लोज नहीं हो रहा आपसे। छठा चरण भी क्लोज करना है, पता नहीं कब होगा वो छठा चरण। तो ऐसा लगता है कि हाँ चल रहा है, ये अनंत प्रक्रिया है। जैसे सीखना है, एक जिंदगी भर सीखना जीवन पर्यंत कार्य होता है, उसी तरीके से ये भी हो गया है जीवन पर्यंत छठा चरण। इसे तेजी से क्लोज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो रोजगार की तलाश में, उनका घर नहीं चल पा रहा, उनका एज खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ऐसा भी समय आ जाएगा कि वो एलिजिबल नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि सारी चीज़ों को देखते हुए जल्द से जल्द छठा चरण क्लोज करने के लिए, अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो कैसा हूँ करके अपना परामर्श लेके विविध विविध वगैरह से जो भी चीज़ें हैं उनसे परामर्श लेके 7वां चरण स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जो भी छात्र हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आप विकास के लिए कार्य करें ताकि आगे का भविष्य सुधरे। अब तो साफ गर्त में डाल दिए हैं, शिक्षा व्यवस्था को एकदम गर्त में डाल दिया गया है। ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल है, वहाँ कोई शिक्षक ही नहीं है और बच्चे जाते हैं और लौट जाते हैं। कौन सा विद्यालय चला रहे हैं? बहुत जगह है। 2 दिन पहले का भी आप वीडियो देखिएगा तो 1 to 5 में एक ही शिक्षिका चला रही हैं अपना कक्षा। तो ये सारी जो रिक्त पद है इसे भरना चाहिए। क्या कर रहे हैं, मतलब कोई गरीब का बच्चा है, कोई पढ़ने जाता है, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें शिक्षक नहीं मिलना चाहिए। कभी दिल से सोचिए कि क्या हो रहा है। और प्राथमिक का जब क्लोज हो गया तो उसका स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, टाइम पास करना है। देखते रहिए आप भी, एकजुटता आप लोग बनाइएगा नहीं, एक एक टीम लेके, एक एक अध्यक्ष बन के आप लोग आपस में लड़िएगा, इसको निकालिएगा, इसको ये कीजिए, इसको वो कीजिए। यही तो रह गया है आप लोगों में भी, टूट टूट के एकजुटता। देखिए स्टार्टिंग में जब आप लोग एकजुट थे तो आपको सफलता दिख गया होगा कि किस तरीके से सफलता मिलता है। अब आप लोग अलग अलग टीम बना के अलग अलग तरीके के चल रहे हैं। डेली डिस्कशने होता है, लाइव डेली होता है। डेली पता नहीं कौन सा अपडेट मिल जाता है कि डेली होने लगता है, कौन सा क्या हो जाता है। कोई भी अपडेट अभी नहीं है फिलहाल कि आपका 7वां चरण होने जा रहा है, कोई मतलब फिलहाल ये नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मनसा ही नहीं है। इसलिए सब लोग एकजुट होइए, एक मंच पे आइए, अपना नियम कानून कायदा ये सारे साथ छोड़ दीजिए। नहीं तो इंतजार कीजिए, कुछ दिन बाद ऐसा भी आएगा समय कि आप समझ रहे हैं कि आपका 2-3 साल एज बचा होगा ना, 4 साल बचा हुआ होगा, 7 साल, वो भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल
जो भी चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से होगा। फिलहाल मतलब निश्चित रूप से चुनाव से पहले तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब सब कुछ पॉजिटिव रहा तो इधर भी मिल सकता है, अगर एकजुटता बनाए रखें, सारा चीज़ देख के करें, सोच के करें, समझ के करें। कुछ अभ्यर्थी कार्य कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन इसके लिए इंतज़ार भी आपको करना पड़ सकता है। फिलहाल स्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना तैयारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो अपना सब्जेक्ट तैयारी कर ले, 50 नंबर का होगा। जैसे ही आवेदन वगैरह स्टार्ट होगा उनका हम ज़रूर 50 नंबर वाला ज़रूर करवा देंगे। वो श्योर रहिए कि उसका करवा देंगे, लेकिन आपका सब्जेक्ट का कराना मेरे बस की बात नहीं है। मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए हम चाहेंगे कि वो अपना सब्जेक्ट खुद से पढ़े, क्योंकि आपने एमकॉम किया है। जाहिर सी बात है कि आपके पास बुक्स होंगे, वो सारी चीज़ होंगे, और भी जो चीज़ें होंगी वो नोटिफिकेशन आते ही हम समझा ज़रूर देंगे कि इन सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक को ज़रूर देख लीजिए। ये इतना हम करने की कोशिश करेंगे, तो आप पढ़ते रहिए। कुछ रीजनिंग वगैरह के जो प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में, उसे ज़रूर बना लीजिए। नहीं को एक नहीं होगा तो हम 50 नंबर का रीजनिंग का पूरा एक पैड प्रीवियस ईयर का सीरीज़ लेते आएंगे, पेड का। तो उसे आप लोग टेस्ट सीरीज़ मार लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह होगा। बाकी अपना 100 नंबर वाला ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट का है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।